हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं लाइब्रेरी आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर स्टार्ट किया था और टाइमर लगा के मैं इसमें पढ़ती हूँ। हालांकि मेरी आदत है टाइमर लगा के पढ़ने की, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता चल पाता है कि मैंने पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई की है, राइट। या गाइस, और आप लोग भी बताइए आप लोग के यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है और इस ठंडी में आप लोग कितना प्रोडक्टिव रह पा रहे हो। क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी तो ऑफ कोर्स थोड़ी कम हुई है, बट मैं फिर से ट्रैक में लाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब डेली अल्टरनेट डे पे ब्लॉग आएंगे। अभी मैं थोड़ी इनकन्सिस्टेंट हूँ अपने चैनल पर, आई नो, बट अभी मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आते ही मैंने पहले देखा था अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर ऑर्गेनिक में, और ये चैप्टर आई थिंक आज 11 तारीख हो गई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये चैप्टर अब 1-2 लेक्चर का और बचा है, बाकी कंप्लीट हो गया है क्योंकि सर ने कंप्लीट करवा दिया है। और आप लोग देख रहे हो कि मैं साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाती जा रही हूँ, जो कि मैं आपको यही शॉर्ट नोट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो वहाँ पर जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है वो ओपन नहीं होता है। तो आप लोग मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए, तो फिर मैं आपको डायरेक्ट ही प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। तो बस मैंने लेक्चर देखने के बाद देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये मैं लेक्चर तो पहले ही देख चुकी थी क्योंकि आपने मेरे शेड्यूल में देखा होगा। तो मैंने प्रॉपर पूरा शेड्यूल बनाया है 7 डेज़ का, जो कि मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ में फॉलो करना था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है। तो आप लोग भी वहाँ से जाके देख सकते हो। तो मेरे को पहले दिन ये था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा लेक्चर देखना है, और दूसरे दिन मेरे को पूरा लेक्चर रिवाइज़ करके और उसके PYQ सॉल्व करने थे। तो वही मैं अभी पूरा PDF से लेक्चर रिवाइज़ कर रही हूँ। और ये PDF जो है वो है प्रचंड बैच का, जो भी इस ईयर ही चालू हुआ है 2025 में। तो मैंने उसका ही वन शॉट देखा था, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेरी नोट्स तो बनी है, प्रॉपर नोट्स बनी हुई है मेरे पास, बट मैं सोचा एक बार लेक्चर भी देख लेती हूँ और इसी PDF से ही रिवाइज कर लेती हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे को ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं लगता है। ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाओ और आंसर आपको मिल जाता है। और मेरे को किसी ने लास्ट वीडियो में कॉमेंट भी किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के में से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं दीदी, तो प्लीज़ आप कुछ सजेस्ट करो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो अभी इस ईयर का प्रचंड बैच चल रहा है, तो उसका आप वन शॉट देख लो और उसके ही PDF रिवाइज करो। मैं श्योर हूँ कि उसके बाद आपसे सारी PYQs और सारा कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपसे बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं माना जाता है, सिर्फ फार्मूला लगाना है आपको और आंसर मिल जाता है कैलकुलेशन करके, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी 90% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो, क्योंकि मैं अपने वीडियो में थ्रू आउट आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ अपने पढ़ाई के बारे में, और जो मैं पढ़ती रहती हूँ वो सारे के बारे में, और सिलेबस के बारे में। आप लोग बहुत पूछते हो कि दीदी आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं कि मेरे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बायो का भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑर्गेनिक का मैं यकीन 2.0 से साथ साथ में चल रही हूँ, एंड फिजिक्स का भी मेरा साथ साथ में चल रहा है, क्योंकि 11th का मेरा बैकलॉग था जो कि काफ़ी हद तक अभी कंप्लीट हो गया है। और फिजिक्स में मैं वही करती हूँ, अगर मेरे से जो भी चैप्टर बनता है उसका वन शॉट देख लेती हूँ, जो भी नहीं बनता उसका डिटेल लेक्चर देख लेती हूँ। तो यही था मेरा कुछ सिलेबस का अपडेट गाइज। देन उसके बाद मैंने देखा था फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, जो कि मैंने पढ़ा था MR सर से, वो भी 2021 में उन्होंने उम्मीद सीरीज़ में पढ़ाया था। और ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा पढ़ाया था MR सर ने उस बैच में, और उस लेक्चर में आपको पूरा समझ आ जाएगा। और अभी तो सेमीकंडक्टर का कुछ पार्ट हट भी गया है, तो ऑलरेडी ये थोड़ी छोटा चैप्टर ही बचा है, और जो भी पार्ट हटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग को भी सेमीकंडक्टर का वन शॉट देखना है तो आप लोग ये बैच जरूर फॉलो कर सकते हो। MR सर का उम्मीद सीरीज़ है 2021 में जो सर ने पढ़ाया था, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो उसका लेक्चर, आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे ये बात 100% कंफर्म है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आपका ये भी डाउट रहता है कि दीदी रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सबको पता है कि कोर्स तो हो ही रहा है, धीरे धीरे हम चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं और हमारा कोर्स भी कवर होते जा रहा है, बट रिवीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो खुद मेरे साथ ही आ रही है कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स तो पढ़ लिए हैं, बट उसको रिवीजन कैसे करें, बिकॉज इतने सारे चैप्टर हो गए हैं ना अब रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। 70 to 80% कोर्स तो हालांकि सब का ही कंप्लीट हो गया होगा, कोचिंग में भी कंप्लीट हो गया होगा, स्टूडेंट का भी कंप्लीट हो गया होगा, बट मेन जो प्रॉब्लम है ना कि हम इसका रिवीजन कैसे करें। तो गाइस, जो मेरा जो प्लानर है वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ और बताती हूँ
कि देखो अगर हम डेली 10-12 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो हमें डेली लास्ट के जो हमने पढ़ लिए हैं चैप्टर, 1-2 चैप्टर वो डेली हमें उठा लेना चाहिए और 1-2 घंटे हमें उसका भी रिवीजन करना चाहिए। तो बायो में रिवीजन के लिए जो बेस्ट मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि आप बिना पढ़े सीधे उठा के उसके PYQ सॉल्व करना चालू कर दो। जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका रिवीजन करना है तो आप उसके PYQ उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको खुद से ही पता चलता जाएगा, अगर आपके जो भी क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको खुद से रियलाइजेशन होगा कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है और मेरे को इसका रिवीजन करना चाहिए। तो फटाफट आप वो टॉपिक उठा के देन अगेन रिवीजन कर लो उसका। तो ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। फिजिक्स में आपको करना है कि फार्मूला शीट आपने बनाई होगी आई थिंक, और अगर नहीं बनाई है तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। फार्मूला शीट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो अगर फार्मूला शीट नहीं बनाई है तो बनाना स्टार्ट कर दो, और अगर जिसके पास ऑलरेडी बनी हुई है तो फार्मूला शीट उठाओ, जो भी चैप्टर आपको रिवीजन करना है उसकी फार्मूला शीट उठाओ, पूरी फार्मूला एक बार पढ़ो और तुरंत उसके PYQ उठाओ और PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उससे भी आपको यही पता चलेगा कि जो भी टॉपिक के आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है तो मेरे को दोबारा इसका रिवीजन करना है, तो आप तुरंत वो टॉपिक उठा के फिर से रिवीजन कर लो। तो ये रिवीजन का बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। एंड सेम चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट में ही फॉलो करनी है। मैं खुद भी ऐसे फॉलो करूँगी, बट आपको ये भी डाउट रहता है ना कि दीदी मेरे पास टाइम नहीं है और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि आई नो, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी क्लास लेती हूँ और पूरा सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, तो टाइम इतना मैनेज नहीं हो पाता है। बट आपको ही निकालना पड़ेगा टाइम 1-2 घंटे रिवीजन के लिए, बिकॉज रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं। अगर रिवीजन नहीं है तो फिर मान लीजिए आपने कभी वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है ना, ऐसे भूलता है वो चैप्टर कि जैसे आपने कभी वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं हो। बस यही कुछ प्लान था रिवीजन का जो मैंने आपको बता दिया, जो कि मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ। अभी मैं फॉलो कर नहीं रही हूँ, बट मैं डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर पूरा प्लान बनाऊंगी कि मेरे को कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है और कितने दिन में करना है। हालांकि दिन तो नहीं लगने चाहिए रिवीजन करने में, एक दिन में ही आपका एक चैप्टर हो जाना चाहिए। तो सारा कुछ मैं आपको प्लानर अपना, जब भी मैं अपना प्लानर बनाऊंगी मैं डेफिनेटली अपने व्लॉग में बताऊंगी आप लोग को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो या गाइज, और अभी मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स में SHM, और SHM का मैं लेक्चर देख रही थी। उसके बाद मैंने इसका पूरा PYQ सॉल्व किए हैं जो आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने किया था वेव का लेक्चर जो आप देख सकते हो। और इस व्लॉग में मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ी है, क्योंकि मैंने बायो नहीं पढ़ी है, क्योंकि बायो ऑलरेडी मेरी एक बार कंप्लीट हो गई है। और अभी जब भी मेरे को बायो का रिवीजन करना होता है मैं उठा के उसका टेस्ट दे देती हूँ, जो मैं आप लोग को भी सेंड करती हूँ टेलीग्राम पे। सो या, तो बस मैंने इस व्लॉग में केमिस्ट्री और फिजिक्स ही पढ़ी है। तो फिजिक्स में मैंने आई थिंक 2-3 चैप्टर पढ़े हैं। SHM का मैंने PYQ सॉल्व किया था, वेव का मैंने लेक्चर देखा है, सेमीकंडक्टर का भी मैंने लेक्चर ही देखा था, और केमिस्ट्री में मैंने देखा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर, और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का PDF रिवाइज किया था। सो या, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और स्टे सेफ, ठंडी से थोड़ी सेफ रहना।